जैक एंड द बीन स्टॉक। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैक एक लड़के का नाम है और बीन स्टॉक अंग्रेजी में फली की बेल को कहते हैं। ये कहानी इंग्लिस्तान के एक गांव की है, जहां एक बेवा औरत और उसका बेटा जैक रहते थे। जैक की मां बेचारी गांव में छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे, इतने कम कि वो अपने लिए खाना भी नहीं खरीद सकते थे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जैक की मां घर की चीजें बेच बेच कर अपना और जैक का पेट पालती रही। आखिर एक दिन घर में बेचने के लिए कुछ भी न रहा, सिर्फ एक गाय थी। तो मां ने कहा, जैक जैक बेटा उठो। क्या है अम्मी? बेटा अब तो घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा, खाना कैसे खाएंगे? बस अब तो एक ही रास्ता है कि तुम इस गाय को बाजार ले जाओ और बेच दो, ताकि हम कुछ खाना तो खा सकें। अच्छा अम्मी, जाता हूं। और वो गाय को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। जैक थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक बड़े मियां रास्ते में नजर आए। उस बूढ़े आदमी की मुट्ठी में कुछ रंगीन बीज थे। जैक ने पूछा, बड़े मियां ये क्या है? मियां ये जादू के बीज हैं, जादू के। बाबा ये जादू के बीज मुझे दे दे। ना बाबा ना, ये जादू के बीज तो मैं तुम्हें उस वक्त दूंगा जब तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे। आखिर जैक से न रहा गया, उसने बड़े मियां को गाय दे दी और बीज ले लिए और खुशी खुशी घर भागा। अम्मी अम्मी देखो मेरे पास कितना खूबसूरत बीज है। ये क्या? हमारी गाय कहाँ है? वो उसी को देखे तो मैंने ये बीज लिए। क्या क्या कहा? हमारी इतनी कीमती गाय देके तुमने ये बेकार बीज ले लिए? उफ जैक तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें कब अकल आएगी? आज रात तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। मगर अम्मी वो तो कहता था कि जादू के बीज है। ओह जैक फजूल बातें मत करो, चलो सो जाओ, सो जाओ। और ये कहकर उसकी अम्मी ने बीज खिड़की के बाहर फेंक दिए। उस रात दोनों माँ और बेटे बगैर खाना खाए सो गए। जब सुबह हुई तो जैक ने खिड़की के बाहर झांका तो क्या देखा? एक बड़ी लंबी और ऊंची बेल उगी हुई थी, ठीक उसी जगह जहां बीज गिरे थे। जैक भागकर बाहर निकला और सर उठाकर देखने लगा तो वो देखता गया और यूं लगता था कि बेल तो आसमान तक चली जा रही है। जैक ने सोचा, देखता हूं ये कितनी ऊंची है, और वो बेल पर चढ़ने लगा। जैक चढ़ता गया, ऊपर और ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर कि वो बादलों में पहुंच गया। और वहां उसने देखा कि एक बड़ा सा महल खड़ा है और एक खिड़की में से एक बूढ़ी औरत उसे आवाजें दे रही है। जैक ने सोचा कि इस महल की देखभाल करती है। वो आवाज दे रही थी कि यहाँ से भाग जाओ लड़के, जल्दी करो भाग जाओ, वरना इस महल का मालिक जो दियो है वो तुम्हें खा जाएगा। जाओ जाओ। जैक की भूख के मारे बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि उस बेचारे को तो रात को भी खाना नहीं मिला था। उसने बूढ़ी औरत से कहा, बड़ी अम्मा मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत को जैक पर तरस आ गया और उसने जैक को बावर्ची खाने ले जाकर उसके सामने खाना रख दिया। जैक अभी खाना खा ही रहा था कि इतने में सारा महल हिलने लगा। यूं लग रहा था कि देव वापस आ रहा है।
ये तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर रोज लाओ। ये कहता हुआ देव अपने कमरे में चला गया और बूढ़ी औरत उसके लिए खाना ले गई और जैक एक मेज के नीचे छुप गया। जब देव ने खाना खा लिया तो उसने जोर से आवाज लगाई, मेरी जादू की मुर्गी लाओ। ये लीजिए सरकार। जैक मेज के नीचे छुपा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। मेरी जादू की मुर्गी, शाबाश, एक खूबसूरत सा सोने का अंडा दे दे। पहले एक अच्छा सा गाना सुनवाओ। पटाक पक पक। कहाँ है मेरा जादू का रबाब? ये लीजिए सरकार। अरे मेरे जादू के रबाब, सुनाओ मेरी मुर्गी को गाना। और रबाब खुद ब खुद गाने लगा। और मुर्गी ने एक खूबसूरत सा सोने का अंडा दे दिया। शाबाश। और जैक की आंखें फटी की फटी रह गई। जादू का रबाब एक प्यारी सी धुन बजाता रहा और थोड़ी देर बाद देव को नींद आ गई। जैक ने मेज के नीचे से निकलकर देखा तो देव गहरी नींद में था। जैक ने आहिस्ता आहिस्ता देव के नजदीक जाकर उसके कान में चुटकी। देव वाकई बहुत गहरी नींद सो रहा था। फिर जैक ने जादू की मुर्गी को उठाया। जैक ने सोने का अंडा जेब में डाल लिया, फिर जादू के रबाब के पास पहुंचा और उसे भी उठा लिया। इतने में उसका पैर मेज के कोने से टकराया और जादू का रबाब अचानक उसके हाथ से गिर पड़ा। कौन है बदतमीज? जैक ने मुर्गी को बगल में दबाया और खिड़की से कूदकर बेल की तरफ भागने लगा। देव अपनी आंखें मलता हुआ खिड़की के पास आया तो उसे दूर कोई शख्स भागता हुआ नजर आया। मगर जब तक देव अपने महल के दरवाजे से बाहर निकला तो जैक गायब हो चुका था। और जैक तेजी से बेल से नीचे उतरकर अपने घर पहुंच गया। जैक तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो सोच रही थी हमारे सबके नाश्ते का क्या होगा। घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। घबराइए नहीं अम्मी, अब तो हम जो मर्जी होगी खा पी सकेंगे। ये देखिए सोने का अंडा, मैं इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे ले आऊंगा और फिर हम दोनों मजे से रहेंगे। और यही हुआ। कई दिनों तक जैक और उसकी माँ खाते पीते रहे, लेकिन एक दिन उनके सारे पैसे फिर खत्म हो गए। तो जैक की माँ ने कहा, जैक बेटी, पैसे तो फिर खत्म हो गए, अब क्या होगा? फिक्र ना कीजिए अम्मी, ये जादू की मुर्गी तो हमारे पास है। ये हमारे लिए एक और सोने का अंडा दे देगी। ए जादू की मुर्गी, ए प्यारी मुर्गी, हमारे लिए एक और सोने का अंडा दे दो। पहले मुझे अच्छा सा गाना सुनवाओ। पटाक पक पक। फिर जैक की समझ में आया कि ये मुर्गी तो सिर्फ उस वक्त अंडा देगी जब वो जादू के रबाब का गाना सुनेगी। अच्छा मुर्गी अच्छा। अम्मी आप इसे कुछ दाना खिलाइए, मैं थोड़ी सी देर में वापस आता हूँ। और यूं जैक दोबारा बेल पर चढ़ने लगा। और जब जैक बेल से चढ़कर बादलों में पहुंचा तो उसने देखा कि देव के महल का दरवाजा खुला हुआ है। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ तो बूढ़ी औरत ने उसे देख लिया।
ओ बदबख्त लड़के, भाग जा यहाँ से, वरना देव तुझे आज जरूर खा जाएगा। जब से उसकी मुर्गी गायब हुई है उसको बहुत गुस्सा आता है। उसने मुझे बहुत पीटा और 4 दिन तक खाना भी नहीं दिया। तो भाग जा, भाग जा। मगर मैं तो वो आ रहा है, अब तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी से छुप जा, छुप जा। अरे यहाँ मैं इसके नीचे छुप जा, छुप जा। और जैक लपक कर मेज के नीचे छुप गया। अरे नहीं सरकार, ये तो मैंने आपके लिए कबाब बनाए हैं, उनकी खुशबू आ रही है। ये तो अजीब सी बू है। अच्छा लाओ कबाब। ये लीजिए सरकार कबाब। जब देव ने खाना खा लिया तो उसने कहा, मेरा जादू का रबाब कहाँ है? रबाब, ये लीजिए सरकार। अरे जादू के रबाब, मुझे गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। और थोड़ी देर में देव सोने लगा। जैक मेज के नीचे से निकला और फिर देव के नजदीक गया। फिर उसने देव के कान में चुटकी ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैक जादू के रबाब के पास गया और उसे उठा लिया। जब जैक खिड़की से बाहर कूदने लगा तो जादू के रबाब से खुद ब खुद शोर पैदा हो गया और उसने जैक को बेल की तरफ भागते हुए देख लिया। तो ये वो कमबख्त है जिसने मेरी मुर्गी गायब की थी। जैक ने रबाब को बगल में दबाया और तेज तेज बेल से नीचे उतरने लगा। जो भी जैक के पीछे उतरने लगा। जैक जितनी तेजी से नीचे उतर रहा था, जो भी उसी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। नीचे से इसी दौरान जैक की माँ की आवाज आई, मम्मी मेरी कुल्हाड़ी लाइए। जो जैक के नजदीक आ रहा था। आखिर जैक जमीन पर कूद पड़ा और कुल्हाड़ी से बेल को काटने लगा। और बेल कट गई और देव धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। और यूं जैक और उसकी माँ फिर अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद जब भी जैक को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो कहता, प्यारी मुर्गी, एक सोने का तो अंडा दो। पहले मुझे अच्छा अच्छा गाना सुनो। वाह पटा पा पा। प्यारे रबाब, एक गाना तो सुना दो। और मुर्गी एक और सोने का अंडा दे देती और यूं जैक और उसकी अम्मी खुशी खुशी रहने लगी। देखा माँ, मैं ना कहता था कि जादू के बीज हैं। हाँ बेटा, तू सच्ची कहता था।